नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो CET में जो आगे ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम होना है, तो इसके लिए आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट उनको करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके कोई सा भी HSC का एग्ज़ाम हो या फिर DT+ भी है या फिर जो अन्य जो वैकेंसी निकली हुई है, जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जिसमें भी वैकेंसी निकली हुई है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में जब महत्वपूर्ण रहेंगे, सभी के लिए जो काम आएंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये सामान्य ज्ञान से है, जिसमें क्वेश्चन रहेगा कि हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित करता था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर धोलावीरा। तो हड़प्पा काल को, और यहाँ पर जो विभाजित करता था जो ऑप्शन डी में है, तो ये था धोलावीरा। धोलावीरा जो है ये गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरीय विभाग खडीर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जो 5000 साल पहले विश्व का प्राचीन महानगर था। हड़प्पा सभ्यता के पुरस्थलों में एक नवीन कड़ी के रूप में जोड़ने वाला पुरस्थल धोलावीरा कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खडीर में स्थित है, और इस द्वीप के समीप ही सुरखाव शहर भी है। धोलावीरा गांव खडीर द्वीप और उत्तर पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ है, और धोलावीरा पुरस्थल की खुदाई में मिले अवशेषों का प्रसार मनहर एवं मानसर नामक नालों के बीच में हुआ था। तो ये धोलावीरा जो है ये हड़प्पा संस्कृति वाले इस नगर की योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में की गई थी। इसके ये जो नगर है, इस नगर की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर है। नगर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, और नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष भी मिले हैं। और इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी, और इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या फिर अवम नगर यह कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है ये धोलावीरा जो है इसका सही आंसर माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1757, 73, 65 या 1792 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? और यह था जो 1773 का जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके द्वारा जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और इसका जो कार्यक्षेत्र था बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। उसके बाद आ जाता है 42 जो संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? 11, 9, 10 या फिर 12। तो इसमें जो सम्मिलित किए गए थे जो ऑप्शन ए में आए हैं, तो इनकी संख्या 11 थी। और कौन कौन से 11 हैं, कई बार अगर ये भी पूछ लिया जाए, तो जैसे पहले नंबर पे है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा जो है मौलिक कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा है देश की रक्षा करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृता की भावना का निर्माण करें। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका निर्माण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और जो 11वां है माता पिता या संरक्षण के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 6वें संशोधन के तहत। तो इस प्रकार से ये 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं बताए गए थे। उसके बाद है किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या फिर न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो इसे परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या निषेध कहा गया है।
तो इसको जो कहा गया है ऑप्शन रहेगा सी वाला, उत्प्रेषण। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ये मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। और यहाँ पर जो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये बुलंद दरवाज़ा जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य जो है, इसमें आगरा से 43 किलोमीटर जो दूर जो फतेहपुर सीकरी जो स्थान है वहाँ पर एक ये दर्शनीय स्मारक है। इसका जो निर्माण है अकबर ने जो कराया था 1601 में, 1601 ईस्वी में, जिसके ऊंचाई और यहाँ पर क्या है कि ये जो बुलंद दरवाज़ा है सर्वोच्च इमारत इसमें बुलंद दरवाज़ा जिसकी ऊंचाई जो है 280 फुट की है, 280 फुट। और 52 सीढ़ियों के बाद दर्शक दरवाजे के अंदर पहुंचता है। और बुलंद दरवाजे को 1602 में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। उसके बाद है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इलाहाबाद, पंजाब नेशनल, यूको या फेडरल बैंक। तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन जो डी है, तो ये फेडरल बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पर जो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये जो फेडरल बैंक निजी जो क्षेत्र है इसका बैंक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबल या चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? और ये जो माना गया है ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इनके द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? मुख्य स्मृति, द्वितीयक स्मृति जिसे कैसे मेमोरी कह देते हैं, और द्वितीयक स्मृति मेमोरी या फिर रजिस्टर। और यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन सी वाला है, अर्थात द्वितीय स्मृति मेमोरी है। तो ये जो द्वितीय स्मृति मेमोरी जो है मुख्य रूप से अर्धचालक को जो है उस पर आधारित नहीं होती है। जैसे सीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क कह देते हैं जिसे, और डीवीडी हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। कैसे मेमोरी, तो यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। उसके बाद आ जाता है टीसीपी, जो है इसका पूर्ण स्वरूप क्या है? टीसीपी ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज, टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो टीसीपी जो है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में आई है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये इसका पूर्ण रूप अर्थात इसकी जो फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। उसके बाद है, बैंकों में चेकों को संशोधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीकी का प्रयोग करते हैं? OCR, MICR, OMR या फिक्सल का। तो बैंक में चेकों को संशोधित करने के लिए कौन सी तकनीक है जिसका प्रयोग किया जाता है? और बैंक जो होता है उसमें होता है जो ऑप्शन बी में है, MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये MICR है। नेक्स्ट आ जाता है वस्तु एवं सेवा कर, GST। भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था, 2014, 17, 16 या 2018 में। तो गुड एंड जो सर्विस टैक्स है GST, तो ये जो लागू हुआ था ये हुआ था 2017 में, 1 जुलाई 2017। उसके बाद है, राज्यसभा की विशेष शक्ति शास्य का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? 128, 98, 223 या 249 में। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन है डी वाला,
तो ये अनुच्छेद 249 में है। नेक्स्ट आ जाता है अनुच्छेद किसके प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है? अनुच्छेद 93, 105, 108 या 116। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा जो ऑप्शन सी में है, तो ये 108 है। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय या बंगाल की खाड़ी। तो भारतीय प्रायद्वीप तक इनमें से फैला हुआ है, और इसमें जो आया है ऑप्शन बी वाला, तो ये हिंद महासागर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दीवार द्वीप गोवा में है, कविबल द्वीप तमिलनाडु, मुन्रो द्वीप केरल या माजुली असम में है। तो कौन सा जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? और यहाँ पर जो आया है जो ऑप्शन डी में है, तो ये माजुली है जो असम में है। और गुवाहाटी जैसे करीब 400 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली 1250 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसका जो निर्माण है ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में हुआ था, और इसके उत्तर में खैरकोटिया नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी 1929, 31, 34 या 1939 में। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी, तो यह है वर्ष 1931 में, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट आ जाता है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मंगल ग्रह, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति ग्रह। तो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और जो इनमें है ऑप्शन ए में, तो ये मंगल ग्रह है। नेक्स्ट आ जाता है आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राधाकांत देव ने। तो आर्य समाज की स्थापना और इसका जो श्रेय जाता है तो ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती को। और कब हुई थी? तो ये की गई थी 10 अप्रैल और 1875 में। नेक्स्ट इनमें से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या डलहौजी की। तो पर्वतीय स्थान है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे ज़्यादा है, और इनमें जो सबसे अधिक है जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये ऊटी है। और समुद्र तल से जो इसकी जो औसत जो ऊंचाई मानी गई है ये 2240 मीटर मानी गई है। और जैसे दार्जिलिंग है 2050 मीटर ऊंचाई, और शिमला जो है शिमला की है 2002, डलहौजी की है 1970, मनाली की है 2050, इतनी है दार्जिलिंग जितनी, और ये ऊटी की है सबसे ज़्यादा 2240। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो ये कौन से थे? बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, आयंगर समिति या ठक्कर आयोग। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये थे स्वर्ण सिंह समिति। और इसी के आधार पर 1976 में जो 42वां संशोधन जो हुआ था, इसके द्वारा मूल कर्तव्य जो प्रारंभ में 10 संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A के रूप में संविधान में शामिल किए गए, और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से, आयंगर समिति पेरेंट कानून से, ठक्कर आयोग श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो कंप्यूटर जीके के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो यहाँ जाते हैं, और जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है
बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट ये प्रिंट होता है, तो ये किस मोड में प्रिंट होता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप या प्रिंट व्यू में? और इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप प्रिंट करते हैं, निकालते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग पहले से ही बनी रहती है, तो वो वाली पूछा गया है, और ये होती है जो बी में है, पोर्ट्रेट मोड में। उसके बाद आ जाता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? वर्ड जो प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल? तो इससे जो बनाई जा सकती है जो ऑप्शन डी में है, तो ये है डॉक्यूमेंट फाइल। उसके बाद है प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या फिर डाटा। और इसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसको कहा जाएगा फाइल नेम। जो आप जैसे कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको कोई नाम दे देते हैं, ताकि जब आप बाद में से सर्च करें तो आसानी से उसे पता किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और भिन्न नाम दें। सेव एज कमांड का प्रयोग करें। मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी व पेस्ट करें और फिर सेव करें, या डॉक्यूमेंट को भिन्न लोकेशन पर कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करें और फिर इसे रीनेम करें। तो मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? तो इसके लिए क्या है जो ऑप्शन बी में है, सेव एज कमांड का प्रयोग करें। नेक्स्ट है जब आपको कोई पाठ अर्थात टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका है ड्रैग और ड्रॉप करें, कट और पेस्ट करें, डिलीट और रीटाइप करें या फाइंड एंड रिप्लेस करें। तो अगर कोई जो पेज है उसको आप दूसरे कुछ लिखा हुआ उसको आप दूसरे पेज पर ले जाना चाहते हैं, तो इसको जो माना गया है जो ऑप्शन बी में है, कट और पेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है सेविंग। यह किसकी प्रक्रिया है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, दस्तावेज की वर्तमान स्थिति में बदलाव लाना, दस्तावेज का चेहरा अथवा समग्र स्वरूप को बदल देना, या कुंजी पटल के प्रयोग से पाठ या टेक्स्ट को दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना। तो सेविंग इनमें से कौन सी प्रक्रिया है? और सेविंग जो है ऑप्शन ए वाली है, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। उसके बाद है डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी को कहा जाता है मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाएगा? और इसको कहा जाएगा सब डायरेक्टरी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है जूम। आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से अलग दर्शन अर्थात व्यू में दस्तावेज की कॉपी खोलता है, प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी प्रिंट करता है, प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तार में बदलाव लाता है, या प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी सेव करता है। तो जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तार में बदलाव लाता है। जूम आउट, जूम इन, तो कोई भी अगर आपको कोई भी जो जैसे पैरा है या कोई भी शब्द है उसको बड़ा करके देखना है। नेक्स्ट, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तो परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। परिवर्तन अपने आप फाइल में सेव किए जाएंगे। एक पेज से ज़्यादा लंबाई हो जाने पर ही फाइल सेव करनी होगी, इसका नाम बदला होगा। यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होगा? तो उसके बाद रहेगा ऑप्शन ए वाला, परिवर्तन को स्टोर करने तो फाइल फिर से सेव करना जरूरी है।
जैसे कोई यही क्वेश्चन है, हम इसे कोई बदलाव किया है और बदलाव करने के बाद जो है अगर हम इसे सेव नहीं करते हैं, तब जो भी आपने इस पेज पर काम किया है, जो भी आपने इसमें बदलाव किया है, जब तक वो सेव नहीं होगा तब तक वो पहले वाला ही क्वेश्चन रहेगा। तो अगर कोई बदलाव किया है तो आपने सेव करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, तो बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। उसके बाद है सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों या फिर फार्मूलों को कहा जाता है लेबल्स, अंकित प्रविष्टियाँ या न्यूमेरिक एंट्रीज, इंस्ट्रक्शन छेदन या टेक्स्ट पार्ट। तो सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों या फिर फार्मूलों को, और इनको कहा जाता है जो ऑप्शन बी में है, अंकित प्रविष्टियाँ या न्यूमेरिक एंट्रीज। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह है किसका एक उदाहरण है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर का। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है MS ऑफिस, तो ये किसका उदाहरण है, और ये आया है जो ऑप्शन सी में है, क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का। उसके बाद है आप डैश का प्रयोग चयनित पाठ या टेक्स्ट को कॉपी करने और डैश दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये शॉर्टकट की आई है, तो इनमें से किसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो यही पूछा गया है। तो यह पाठ या टेक्स्ट को कॉपी करना हो और पेस्ट करना हो, तो आप इसमें से किसका प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको हमने कॉपी करना है, तो कंट्रोल और सी से हम इसे कॉपी करेंगे और कहीं दूसरी जगह पर इसको पेस्ट करना है दूसरे पेज पर, तो कंट्रोल प्लस वी का हम प्रयोग करेंगे पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल सी से कॉपी और वी से पेस्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्कटॉप अनुप्रयोग है, विंडो कमांड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई सा भी नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, और इसको जो इनमें माना गया है जो ऑप्शन ए में है, तो एक ये डेस्कटॉप अनुप्रयोग है, तो ऑप्शन होगा ए। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो तर्क शक्ति जो है, इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष जो है इसका यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, और कथन है कि सभी शिक्षक क्या है, चित्रकार हैं और कुछ चित्रकार अमीर हैं। तो यहाँ पर जो इसमें निष्कर्ष निकलता है कि सभी चित्रकार शिक्षक हैं, कुछ अमीर चित्रकार नहीं हैं। तो सभी शिक्षक चित्रकार हैं, सभी शिक्षक क्या है, चित्रकार हैं, चित्रकार, सभी शिक्षक चित्रकार हैं। कुछ चित्र अमीर हैं, कुछ का मतलब है थोड़ा सा हिस्सा। कुछ चित्रकार, ये चित्रकार हैं बाहर वाले, क्या है, अमीर हैं, तो कुछ का मतलब है थोड़ा सा हिस्सा अमीर का है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, सभी शिक्षक चित्रकार हैं, कुछ जो चित्रकार हैं अमीर हैं। तो इसका निकला है कि सभी चित्रकार शिक्षक हैं, सभी जो चित्रकार हैं शिक्षक हैं। कुछ अमीर चित्रकार नहीं हैं, कुछ अमीर चित्रकार नहीं हैं। तो कुछ तो हैं
तो अब जो यहाँ पर इसमें निष्कर्ष कौन सा निकलेगा, तो यहाँ पर जो इसमें निष्कर्ष निकला है तो ये निकला है ऑप्शन बी वाला, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 यहाँ पर इसमें निकलेगा, क्योंकि सभी चित्रकार शिक्षक हैं। चित्रकार नहीं, सभी शिक्षक चित्रकार हैं। और यहाँ पर ये कुछ अमीर चित्रकार नहीं है, तो कुछ तो है, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला। उसके बाद है निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं 3 सर्कल हैं और 1 आधा है। नेक्स्ट आकृति में पहला सर्कल पूरा हो गया है, निचले वाला आधा हो गया है। अब तीसरी आकृति में देखें तो 2 सर्कल पूरे हैं, तीसरा आधा है। अब यहाँ पर यही क्रम देखें तो पहले में 1 है, उसके बाद ये 1.5 हो गया, 1 ये और आधा ये, इसमें 2 पूरे हो गए, 1 ये हो गया। अब जो तीसरी आकृति है इसमें कौन से वाला होना चाहिए, और आसानी से आप जब इसका पता कर लोगे। तो कौन से वाला यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर क्या है, इसमें 3 तो काले होने चाहिए। अब ये आधा होना चाहिए, जो कौन सी आकृति में है, ऑप्शन ए वाली में है। कई बार जो है ये भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर आधा जो वाइट है ये इस साइड में है, कई बार जो है ये इस साइड में भी आ जाता है, ऐसे जैसे ये है, ये वाइट इस साइड में हो, तो कई बार ये भी घूमता हुआ या आपको देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये इस साइड में है वाइट और यहाँ पर ऊपर की साइड में है वाइट। नेक्स्ट है, जिस प्रकार प्रश्न का संबंध उदास से है उसी प्रकार उदार का संबंध किससे है। तो प्रश्न का संबंध उदास से है, तो उदार का संबंध किससे होगा, और इसका संबंध होगा स्वार्थी से। तो प्रश्न का विपरीतार्थक उदास, ऐसे उदार का स्वार्थी। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदलना है, और कौन से वाले 2 चिन्ह हैं जो आपने बदलने होंगे, और ये इनमें से जो 2 चिन्ह हैं जो ऑप्शन सी में है, गुणा और जमा का। तो जब आप इन चिन्हों को बदलोगे तो 13 बराबर 13 इसका आना चाहिए। बोर्ड मास या वो नियम आपने इसमें लगाना है, भाग गुणा जमा माइनस। तो सबसे पहले क्या होती है, भाग, उसके बाद गुणा, फिर जमा और उसके बाद माइनस। तो ये फार्मूला बोर्ड मास का चलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। तो अक्षर असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो जो एक अलग है वही आपने बताना है। तो यहाँ पर इनमें अलग कौन सा है, YZ, KL, J, F, G, E, N, O, R। और यहाँ पर अगर हम इसमें क्रम देखें तो X, Z और Y, तो इनका क्रम अगर देखें तो Y, Z और ये X, इसके बाद Y और Z। ऐसे ही इनको देखें तो K, L, J, K, L, ऐसे ही यहाँ पर N, O, R, S, T होना चाहिए था, F, G, E, F, G। तो क्या है, यही जो है हमारा यहाँ पर सही नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 3 को दिखा रहा है। मतलब क्या, ये गलत है। नेक्स्ट आ जाता है, एक पार्टी में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या आधी है। 1 घंटे के बाद 5 लड़के पार्टी छोड़कर चले गए और 3 लड़कियां पार्टी में शामिल हो जाती है। तो 1 घंटे पहले पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, 8, 22, 24 या 16। तो इसमें जो क्वेश्चन मानना होगा, माना पार्टी में लड़कों की संख्या कितनी थी, x थी, और लड़कियों की कितनी थी, x/2 हो जाएगा।
फिर पार्टी में कुल लोगों की संख्या कितनी होगी, तो ये होगी x प्लस में x बटे 2। और 1 घंटे बाद फिर पार्टी में, तो x माइनस 5 बराबर में x बटे 2 प्लस 3। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 5 बराबर x प्लस 6 बटे 2, और इसको हल करके कितना आएगा, 2x माइनस 10 बराबर x प्लस 6, और x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 6 प्लस में 10 मतलब 16। और 1 घंटे पहले फिर लोगों की संख्या कितनी थी, तो ये हो जाएगा x प्लस x बटे 2, अर्थात ये हो जाएगा 16 प्लस में 16 बटे 2। तो इसे जब हल करेंगे तो ये आएगा 16 प्लस में 8, 16 और 8 है 24। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका 24 जो है आएगा। तो 1 घंटे पहले पार्टी में कितने लोग थे, 24। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ कुट भाषा में एक शब्द दिया गया है, ये वाला नीडल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हैमर दिया गया है इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए तभी दूसरे वाला हल होगा। तो इसका जो यहाँ पर क्रम कौन सा चल रहा है, तो इसको देखें तो N और M, E F E D, तो इस प्रकार का कुछ क्रम यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर भी फिर H के बाद कौन सा होना चाहिए, I होना चाहिए, N M, तो जैसे यहाँ पर एक क्रम है, एक प्लस का है एक माइनस का, मतलब M N E F D E, तो एक प्लस का है, एक प्लस और एक माइनस यहाँ पर चल रहा है। तो इस ऐसे ही यहाँ पर जो इसका बनेगा, तो इसका आएगा G H, जैसे यहाँ पर है M N, ऐसे ही यहाँ पर इसका बनेगा। तो इसमें जो यहाँ पर बना है जो ऑप्शन बी में आया है GBLNTS, तो यहाँ पर ये इसके बारे में पता होना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस वाला, इस तरीके से। तो पहले में ये माइनस है एक कम, और फिर इसमें एक प्लस है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संबंधित है। जैसे 21 39 का संबंध 32 46 है, तो 42 62 का संबंध कैसे होगा। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें 2 और 1 3 और 3 और 9, तो ये इनकी संख्या कितनी है, 2 और 1 3 3 6 और 9 15, 3 और 2 5 और 4 9 और 6 15। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि रीजनिंग है किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकती है, 4 2 6 6 6 12 2 14। तो इसी प्रकार से अभी आपने इनको भी देख लेना है, इनमें 14 कौन से में बन रहे हैं। तो 14 यहाँ पर कौन से में है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है 4 2 6 13 और 1 14, तो ये ही यहाँ पर इसका 24 71 ये इसका बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जब हम इसको व्यवस्थित करेंगे, सही जो क्रम है उसके अनुसार इसको लगाएंगे, तो कौन सा बनेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन डी में आया है। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, लेखक होगा, और लेखक क्या करे, ये है यहाँ पर जो सॉरी ये जो, तो सबसे पहले क्या लेखक होगा, लेखक करेगा लिखने का काम, उसके बाद उसका प्रकाशन होगा, प्रकाशन होने पर उसका क्या होगा, विक्रय होगा, विक्रय होने पर पाठक
के पास आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो क्रम है बन रहा है, क्योंकि सबसे पहले या कोई वस्तु है, कोई जो भी है उसकी लिखाई होगी, लेखक हो व्यक्ति होगा, उसको लिखने वाला लिखेगा, फिर उसका क्या है प्रकाशन होगा, और फिर आगे वो बेची जाएगी, और फिर जाओ कैंडिडेट जो है 70 उनके पास आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर भी इसमें जो लुप्त संख्या बतानी है 4, 3, 19। तो इसका भी जो यहाँ पर कौन सा जो क्रम है चल रहा है, और यहाँ पर अगर हम इसका क्रम देखें तो क्या है, इसका स्केयर हो रहा है 4 का, 4 चौके 16 और 3 19, 6 36 और 4 40। इसका भी अगर हम देखें तो निम्न 81 और 9 90, जो ऑप्शन सी में है। उसके बाद है कि पासे के 3 भिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? तो इसमें जो आपने बताना है कौन सी संख्या इनमें से आएगी 6 के विपरीत। तो इसमें जो 6 के विपरीत जो यहाँ पर संख्या बनी है ऑप्शन ए वाली, तो 6 के विपरीत जो है यहाँ पर 5 आया है। पासे के अगर हम पहली दो जो स्थिति है उनको देखें तो 3 के समलग्न सतह पर 2, 4, 5 और 6 हैं, और 3 के विपरीत फलक पर 1, जबकि पासे की अंतिम दो स्थितियों से स्पष्ट है कि 5 के समलग्न फलकों की संख्या 1, 2, 3 और 4 है। तो 5 के विपरीत जो फलक है उस पर 6 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या का चयन कीजिए। 57, 62, 31, 36, 18। तो कौन सा क्रम यहाँ पर चल रहा है इससे आगे वाली संख्या के लिए? और यहाँ पर जो इसमें क्रम को अगर हम देखें 57 और 5 62, और इसका हो रहा है भाग 31 दूनी 62। इसको अगर हम देखें तो 31 और 5 36 और 18 दूनी 36। तो इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है, जुड़ भी रहे हैं और भाग भी हो रहे हैं। तो कौन सा बनेगा? और इससे आगे फिर वैसे ही आपने देखना है। तो इससे आगे का जो यहाँ पर क्रम अगर हम देखें तो 18 और 5 कितना होगा? 18 और 5 23, जो किस में है? ऑप्शन बी में है। उसके बाद है प्रियंक अक्षय का भाई है, सोनिया सक्षम की बहन है, अक्षय सोनिया का पुत्र है। प्रियंक सोनिया से किस प्रकार से संबंधित है? तो प्रियंक बताना है सोनिया से किस प्रकार संबंध रखता है। पिता है, भाई है, भतीजा है या फिर पुत्र है? तो ये कौन है? इनका पुत्र है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ए और यू। ये 21 है, ई डबल जी 245 है। तो बी ए की का कोड कौन सा होगा? तो यहाँ पर इसका कुछ क्रम चल रहा है। इसके लिए ए ई जे ओ टी वाई 1, 5, 10, 15, 20, 25। तो इस प्रकार का जो संख्या जो आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ए का 1 है, यू टी यू मतलब ये 21वें नंबर का है, तो ये 21। तो 21 एकम 21। ऐसे ही यहाँ पर ई कौन सा है? 5 है, और जी कौन से नंबर का है? ई एफ जी 5 और 2 7। तो दोनों 7 नंबर के हैं। तो इनका फिर देख सकते हैं 5 × 7 और × 7, तो इनका बनेगा 245।
ऐसे ही यहाँ पर ए बी, एक 11वां अक्षर कौन सा होता है, के, और 5, तो इनकी गुणा कौन सी बनेगी, तो इनकी जो बनेगी ऑप्शन जो बी में है, तो इनको जोड़ के आएगा 2 एकम 2 और 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, तो ऑप्शन बी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा एक गायें खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। हमारे मुख्य तरफ जो उत्तर होगी दक्षिण, राइट हैंड पूर्व और लेफ्ट हैंड पश्चिम होगी। तो इसमें क्या है, गायें एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है, फिर वह दाईं मुड़ती है, फिर चलते हुए चलना भी जारी रखती है। जब तक वह चलना बंद करती है तो वह अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में होगी, तो कौन सी दिशा में होगी, तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन जो है सी इसका रहेगा। तो यहाँ पर जो दिशा जो आएगी ये दक्षिण पूर्व की होगी। अब दक्षिण पूर्व जो है ये कौन सी होती है, तो जैसे यहाँ पर उत्तर दक्षिण है तो इनके बीच की भी दिशा होती है, ये हो जाएगी जैसे दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी होगी, उत्तर पूर्व, और एक ये वाली होती है, तो ये कौन सी होगी, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और ये वाली दक्षिण पूर्व, तो वो जो जाएगी वो दक्षिण पूर्व की साइड में जाएगी। तो एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा कौन सी है, ये वाली है, मतलब यहाँ से चली इस साइड में पूर्व की ओर, और फिर वह दाएं मुड़ जाती है। अब दाएं कौन सा है, राइट हैंड मतलब इस साइड में मुड़ गई। और अब जो यहाँ से बताना है, यहाँ से जहाँ से चली थी घास चरते हुए, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी दिशा है, तो ऐसे आप देख सकते हैं बस इसको। तो दक्षिण पूर्व या यहाँ पर इसकी रहेगी, क्योंकि यहाँ से चली थी, ये यहाँ से बनता है इसका ऐसे वाला, ये है पूर्व, और यहाँ तक चली तो ये वाली, तो ये दक्षिण और ये पूर्व, तो इन दोनों के बीच की दक्षिण पूर्व। उसके बाद है सामान्य हिंदी। प्र में पूर्ण वर्ण है, प र दोनों या कोई सा भी नहीं, तो प्र जो है इसमें पूर्ण वर्ण कौन सा बनेगा, और इसमें बनेगा जो ऑप्शन बी वाला है र। इसमें जो है र वर्ण का प्रयोग करने से पहले प व्यंजन का प्रयोग सुक्त अक्षर के रूप में रा के साथ किया गया है, तो इस तरह अक्षर में स्वर नहीं होगा, तो ये रा बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप में लिया गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप बताइए। तो सही या शुद्ध कौन सा है, और जो आया है यहाँ पर ऑप्शन सी में, जगत प्राण, संसार को जीवित रखने वाला परमात्मा। उसके बाद है सदाचार, इसका संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका जो यहाँ पर बनेगा इनमें ऑप्शन सी वाला, ये आपको एग्जाम में बिना हलंत वाला भी देखने को मिल सकता है, सत प्लस में आचार ऐसे, तो जो हलंत वाला होगा वही जा माना जाएगा। तो कौन सी संधि है ये भी आ जाता है, तो व्यंजन संधि जो उसमें आता है, 2 वर्णक मेल से होने वाले विकार को कहेंगे ये व्यंजन संधि। उसके बाद आ जाता है खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगेगा, सु, ना, वी या वे। तो खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगेगा, और इसके साथ होगा जो ऑप्शन सी में आया है, ना। तो ना खुश हो सकता है, सु खुश, वी खुश, वे खुश, तो ये तो होता नहीं है। तो पसंद, नाकाम, नाराज, नाबालिग, तो इस प्रकार से इसके शब्द बनते हैं ना लगाकर।
नेक्स्ट है वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, आवरण या मृगछाल। वलय, और वलय जो है ये ऑप्शन बी वाला है, गोलाकार घेरा, सर्कल क्या देते हैं जिसे, वृत्त की परिधि, कंगन वृत्त। नेक्स्ट है वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है। तो इनमें लोकोक्ति बतानी है। वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। कोयले की दलाली में हाथ काले, चिराग तले अंधेरा, नाम बड़े दर्शन छोटे, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। तो मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया कौन, प्रेम शंकर। तो यहाँ पर जो इसमें लोकोक्ति जो बन रही है, जिसका अर्थ जो निकल रहा है, जो ऑप्शन आया है डी में, कि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने देखा भी होगा, जैसे कोई चोर है, चोरी कर रहा है, तो एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, प्रेरणार्थक पूर्वकालिक नाम धातु या सुप्त क्रिया है। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही वाक्य है। तो क्रिया के भेद वाला जो सही वाक्य जो है यहाँ पर ऑप्शन सी का है, पूर्वकालिक क्रिया। रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो इसमें क्या है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाता है तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर इसमें जो है बैठने से पहले चाय पीना का काम वो कर चुका है। तो चाय पीकर मतलब चाय समाप्त कर दी फिर बैठ गया, तो एक काम तो या ख़त्म करके दूसरा किया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश जो है, इसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हार्वेस्ट। समानार्थक बताना आपने हार्वेस्ट का क्या होता है। और इसका जो माना गया है जो ऑप्शन बी में है, रीप। हार्वेस्ट जो फसल है उसे क्या देते हैं, तो रीप करना मतलब कटाई, अनाज काटना। सो जो इसका मतलब बोने से होता है। प्लो ये उसको क्या देते हैं, मिट्टी पलटने वाला हल। और फुरियस जो है ये हल चलाना को क्या देते हैं। तो ऑप्शन जो इसका भी आएगा ये। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर व्हाट इज द वर्ब ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। तो इसके में जो है यहाँ पर वर्ब, और इसमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो एग्जामिन जो है इसका बनेगा एग्जामिनेशन, परीक्षण या जांच। तो इसके जो वर्ब होगी छानबीन करना, एग्जामिन खोज करना। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड पुट। इस पुट का जो बताना है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तीसरी फॉर्म जो होती है। तो इसमें जो इसका बनेगा जो है ऑप्शन बी में, PUT पुट। नेक्स्ट है ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज नोन एज। तो ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, तो 100 मतलब जो 100 साल है, 100 साल को हम क्या कहेंगे, और 100 साल को कहेंगे सेंचुरी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ये जो ऑप्शन ए में है इसे कहा जाता है 10 वर्षों का समय। एनिवर्सरी आपको पता ही है, वार्षिक होती है, जयंती। और एक ये होता है सेंचुरी, ये शतक है। ये शताब्दी है, जिसे शताब्दी कह देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर रहेगा सुपरलेटिव से। सुपरलेटिव ऑफ वर्ड सोन, इसका कौन सा है, आसान क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन सी में है, सोनेस्ट।
उसके बाद आ जाता है चूज करेक्ट आंसर ऑफ द इन द फ्लाइंग्स। तो सही कौन सा है? एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, एवरी बॉय एंड गर्ल हैव बीन रेडी, या एवरी बॉय एंड गर्ल हैज़ रेडी। तो इसमें वाज है, वर है, हैव है या हैज है। तो कौन से वाला इसका बनेगा? तो एवरी भी है यहाँ पर लगा हुआ, तो इसके साथ जो यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन ए में है, एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी। तो एक वचन जो नाउन है उसको एंड से जोड़ा जाए और उसके पूरा एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब का जो है ये सिंगुलर जो नंबर है इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और पहला क्वेश्चन है हरियाणा जो स्वदेश का प्राचीनतम संदर्भ ये पाया गया है, चाहमान, अथर्ववेद, ऋग्वेद या ब्रह्म पुराण में। तो ये जो मिला है जो ऑप्शन ए वाला है, तो ये मिला है चाहमान में। उसके बाद है कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? बहुधान्यक, प्रजोत्पत्ति, आदि रूपा या अंगिरस। तो इसको जो कहा गया है जो ऑप्शन ए में है, तो इसको कहा गया है बहुधान्यक। तो हरियाणा जो है इसका प्राचीन नाम ये बहुधान्यक भी था। उसके बाद है हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, ऋग, यजुष, ओशो या भगवत गीता। तो यहाँ पर हरियाणा का है, हरियाणा का जो प्राचीन काव्य इनमें से जो भगवत गीता है, ऑप्शन बी वाला। उसके बाद है इनमें से कौन सा आभूषण हरियाणा में जो गले में पहनने में नहीं आता है? तो गले में धारण करने वाला एक आभूषण नहीं है, और इनमें जो आया है जो ऑप्शन बी में है फूल। फूल जो है ये नाक में पहने जाने वाले एक आभूषण है, जबकि हसला, गलसरी, बटन ये गले के आभूषण है। उसके बाद है इन राज्य या फिर केंद्र शासित क्षेत्र में एक, दोनों का मतलब एक ही उच्च न्यायालय है, और यहाँ पर इनमें कौन सा है? और ये है जो ऑप्शन बी में है पंजाब और हरियाणा, इन दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में है। उसके बाद है ऐतिहासिक नगर है रानिया, ये कौन से ज़िले में है? हिसार, सिरसा, पंचकुला या भिवानी में। तो ऐतिहासिक नगर रानिया और कहाँ पर है? तो ये सिरसा में है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा गुजरी महल, ये कौन से ज़िले में है? हांसी, हिसार, नानौल या फिर रेवाड़ी में। तो गुजरी महल से भी जब बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो गुजरी महल कहाँ पर है? और ऑप्शन रहेगा सी, तो ये हिसार में है। और जो ये फिरोज शाह तुगलक जो थे, इनके द्वारा 1354 में हिसार जो जिला ये बनवाया गया था। और फिरोज शाह महल का एक ये हिस्सा है और लगभग 20 फुट ऊंचा बलुआ पत्थर से ये बनाया गया है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद है, हिसार है, गुड़गांव है या फिर अंबाला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि है हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर, और इनमें जो आया है जो ऑप्शन बी में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर तो ये हिसार है। हिसार जो है इसका क्षेत्रफल है 3983 किलोमीटर का स्क्वायर, और जो अंबाला है, अंबाला का है 1574 किलोमीटर, और जो ये फरीदाबाद है, फरीदाबाद का है 741, और जो गुड़गांव है, गुड़गांव का है 1253 किलोमीटर का स्क्वायर। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो कौन से जिला है जिसकी सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो ये है रोहतक, जबकि भिवानी राजस्थान की सीमा से, यमुनानगर उत्तर प्रदेश, रेवाड़ी राजस्थान की सीमा से लगता है। नेक्स्ट है कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था? मेवात, चरखी दादरी, पंचकुला या कैथल। तो 22वां जिला, क्योंकि हरियाणा में कितने 22 हैं, तो सबसे लास्ट में बना था कौन सा? जो ऑप्शन बी में है
चरखी दादरी। उसके बाद है हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका किशोर लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? घग्गर, यमुना, टांगरी या इनमें से कोई सी पेपरी नहीं। तो कौन सी नदी है जिस पर रेणुका किशोर लखवार व्यासी बांध हैं, ये बनाए गए हैं? और ये जो ऑप्शन जो यहाँ पर डी में है, तार 3 में से कोई सी भी नहीं, क्योंकि रेणुका किशोर लखवार व्यासी बांध जो है ये गिरी नदी पर बनाए गए हैं, गिरी। और ये गिरी कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, गिरी नदी पर और टोंस नदी पर उत्तराखंड और यमुना नदी पर ये बनाए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कितनी सीटें जीती थी? तो इसमें जो उस समय जो 2019 के जो चुनाव हुए थे, तो इसमें था ऑप्शन डी वाला, तो 40 थी। उसके बाद है चंडीगढ़, इनमें से तो चंडीगढ़ यहाँ पर शासित है और एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ सरकार, चंडीगढ़, हरियाणा या केंद्र सरकार के द्वारा। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो हाल ही के एग्जाम में भी आया हुआ था, टीजीटी वाले एग्जाम में। तो चंडीगढ़ ये शासित है और इसमें माना गया है ऑप्शन डी को। तो ये सीधा जो सेंटर जो है केंद्र सरकार, इसके द्वारा शासित होता है, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 भारतीय राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ को सीधे भारत सरकार के द्वारा शासित किया जाता है और यह किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं है। तो ये सीधा सेंटर से इसका संबंध है। उसके बाद हरियाणा में पंचायती राज का जो दूसरा स्तर ये कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत या जिला परिषद? तो हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? दूसरा स्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो ये पंचायत समिति है। उसके बाद है हरियाणा में राज्य सरकार के द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बाल देखभाल संस्थान का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम, बचपन पोषण या इंदिरा आश्रम? तो इसका जो नाम बदलकर रखा गया है ऑप्शन ए में, तो ये जगन्नाथ आश्रम है। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर, तो इन्होंने 25 दिसंबर 2018 को राज्य का जो बाल देखभाल संस्थान है इसका नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम किए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद है हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर लोकसभा की पूछा गया है 12, 9, 10 या 8। और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन कौन सा है? बी वाला। तो लोकसभा की कितनी है? यहाँ पर 10 हैं। और ये जो 10 कौन कौन से हैं? अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, हिसार। उसके बाद है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने किया था? तो ये किया गया था जो ऑप्शन बी में है, ली कार्बुजियर के द्वारा। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया है? तो ये भी एग्जाम में आ जाता है। जो HFP जो 1428 है किसकी फसल है? तो ये मटर की है, मटर की एक किस्म है ये। तो इसको विकसित किया गया था जो ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल है, या जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है, या महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो करनाल में है, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये जो विकसित की गई है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन जो है ये बी हो जाएगा, बी, क्योंकि ये कृषि विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही कर लेना, तो बी होगा इसका, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। क्योंकि ये जो किस्म जो है ये सफ़ेद चूर्णी, एस्कोसाइटा, ब्लाइट,
ब्लास्ट रोग जो होते हैं, रूट रोग, तो इनसे प्रतिरोधी है ये। उसके बाद है हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है, और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 के द्वारा। उसके बाद है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा गया है, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल या फिर तेलंगाना को। तो भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा गया है, और जो ऑप्शन है सी में, तो ये कहा गया है हरियाणा को। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है परिवहन के दौरान, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, पशु परिवहन नियम 1978 के अनुसार पैदल परिवहन के दौरान एक दिन में पशु हेतु अनुमत अधिकतम दूरी कितनी है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी अर्थात 30 किलोमीटर। तो एक दिन में 30 किलोमीटर जाए निर्धारित की गई है। उसके बाद है शुष्क जलवायु क्षेत्र पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी परत पर लवण अवक्षेपित हो जाता है। तो ऐसे मामले में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए कृषकों को इनमें से कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है, जिप्सम, कोरोनियम, कैल्साइट या कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये दी जाती है जिप्सम के प्रयोग करने की। उसके बाद है रियो ओलंपिक में जो कांस्य पदक विजेता थे साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव से संबंध रखती थी, निदाना, मोखरा, चंडी या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये थी मोखरा गांव से। मोखरा कहाँ पर है, ये है रोहतक में, रोहतक। और जो 2016 का जो रियो ओलंपिक था, इसमें 13वें दिन जो महिला कुश्ती में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, पहला कांस्य पदक ये जीता था। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित को उनके आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित करने में कौन सा बनेगा यहाँ पर, और इसमें देखें तो बनेगा ऑप्शन ए। तो इसमें देख लेते हैं, ए का 1, 2 का सी, ए सी बी डी। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है, कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। राजा रमन्ना उन्नत तकनीकी केंद्र कहाँ पर है, तो ये करनाल में है। और तो यहाँ पर जो है इसमें ये ऑप्शन ए नहीं, इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है ये बी वाला इसका बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका बनेगा ये, क्योंकि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ये गुरुग्राम में है, राजा रमन्ना उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर में, एनडीआरआई जो है नेशनल जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में, और राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ये नई दिल्ली में है। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका हो जाएगा। उसके बाद है भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को किसके अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया था। तो 23 अप्रैल 1966 को किसके अध्यक्षता में, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो ये थे न्यायमूर्ति जे.सी. शाह आयोग। उसके बाद है भारत की जो सबसे अधिक आबादी पाई गई है, भिवानी, पानीपत, कैथल या रेवाड़ी में। तो ये भैंस की सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पर है, पाई जाती हैं, और ये है जो ऑप्शन डी में आई है अर्थात रेवाड़ी में। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो इनके द्वारा नहीं दिया जाता है, और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन डी में, तो महर्षि कालिदास सम्मान। तो ये जो है मध्य प्रदेश की जो सरकार है इनके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे, पंडित नेकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, बलदेव सिंह या चौधरी छोटूराम। तो हरियाणा तिलक यह साप्ताहिक पत्रिका, इसके संपादक और इनमें थे जो ऑप्शन सी में आए हैं, तो ये थे श्री राम शर्मा। और स्वतंत्रता की ज्योति जलाने के लिए जो श्री राम शर्मा इनको 1923 में इनके द्वारा 1923 में हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी।
उसके बाद है किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? यक्ष, माहिकी, मध्यम निकाय और दिव्यवदान या फिर डियादन में? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी है ये, मध्यम निकाय और दिव्यवदान में। उसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी शरण या अभयारण्य कह सकते हैं सुल्तानपुर हरियाणा के कौन से ज़िले में है? गुरुग्राम, पंचकुला, यमुनानगर या फिर अम्बाला में? तो ये जो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य और कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है और भारत का एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।